नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। कहते हैं कि अगर प्यार जिस्म से नहीं दिल से किया जाए तो फिर सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे रियल लाइफ लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इस स्टोरी को सुन के आपकी आँखें ज़रूर भर आएंगी। एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। वो दोनों हमेशा मजाक मस्ती करते रहते थे, लेकिन सिर्फ फ़ोन पर वो कभी आपस में मिले नहीं थे, पर उनका प्यार बहुत गहरा था। वो एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। उनके बेपनाह प्यार को करीब 1 साल हो चुके थे। दोनों एक दिन आपस में होटल में मिले। लड़की ने कहा, मेरे अकेले होते हुए तुम मुझे हाथ तक नहीं लगा रहे हो, ऐसा क्यों? लड़का उसको गले लगाकर बोला, मेरी पगली मोहब्बत दिल से होती है, जिस्म से नहीं। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपकी इज्जत को बर्बाद करने नहीं। और ये सब हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। लड़की उससे बोली कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा साथी मिला है। इसके बाद लड़का और लड़की दोनों अपने अपने घर आ गए। एक दिन लड़का और लड़की ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन वो दोनों भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। लड़की ने लड़के से शादी के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया था। उसके पापा ने लड़के को बुलाया और लड़के से कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करा सकता। तुम्हारी जात नीची है और हमारी जात ऊपर की है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं तो मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। तुम ही बताओ, मैं अपने जान के टुकड़े को तुमको कैसे दे दूं? तुम तो मेरी जान पहचान के भी नहीं हो और ना ही वहाँ मेरा कोई रिश्ता है। मुझे माफ़ करना बेटा, मगर मेरी बेटी को भूल जाओ। लड़का लड़की के पिता को प्यार से देखा और अपना दिल थाम कर बोला, पापा जी आप चिंता मत करो, मैं आपके कहने पर आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा। आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने लड़की के लिए कोई अच्छा सा जीवन साथी ढूंढें जो आपकी ज़ात का भी हो। आपकी इज्जत और आपकी बेटी आज भी वैसी ही पवित्र है जैसी पहले थी। मैं मेरे मन से बहुत खुश हूँ कि शादी से पहले आपके लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी गर्दन शर्मिंदगी से झुक जाए। हाँ, मैं एक बार उससे मिला ज़रूर हूँ, मगर उसके साथ मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था। आपकी बेटी आज भी पहले की तरह ही पाक है, मगर मैं इस बात की गारंटी आपको नहीं दे सकता कि मैं उसको भूल जाऊंगा। याद तो बहुत आएगी, बस आपकी बेटी को कभी नहीं बताऊंगा। आप शादी की तैयारियां करें, मैं आपकी इज्जत को समाज में नहीं उछलने दूंगा। आपकी बेटी से कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर लड़का जाने लगा। लड़की ये सब छुप कर देख रही थी। वो मन ही मन फूट फूट के रो रही थी। ये सब उससे बर्दाश्त ना हो सका। वो बाहर आई और रोते हुए अपने पापा से कहने लगी, पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे अलग नहीं रह पाऊँगी। मैं चाहती तो भाग कर शादी कर लेती, मगर मैंने सोचा कि आप हमारे रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे, इसलिए मैं उसके साथ कभी नहीं भागी। पापा मैं भागकर शादी नहीं करना चाहती थी जिससे आपकी बदनामी हो। पापा ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने आज तक कभी मुझे छुआ तक नहीं, मेरी हर बात मानता है। फिर भी पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर केवल आपका अधिकार है। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप कहेंगे तो मैं इससे शादी करूँगी, वरना नहीं। लड़के के सामने ही लड़की रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैं यही सोचकर तुमसे शादी के लिए बोलती रही कि शायद
शायद हम सब ठीक कर देंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। प्लीज़ हो सके तो मुझे भूल जाना। लड़की के आंखों में आंसू देखकर लड़के को तकलीफ हो रही थी। लड़के को भी रोना आ गया। उसने लड़की से बोला, ज़रूरी नहीं कि हमारी शादी हो, प्यार तो दिल से होता है, जिस्मों से नहीं। पागल लड़की, अब चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूंगा। ये सब देखकर लड़की के पापा का दिल भर आया और आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने दोनों को गले लगाया और बोले, जात और समाज सब बाद में देखा जाएगा, मेरी गुड़िया खुश रहे वही मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो मेरी बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जो घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहता। बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब हम तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। जहाँ मेरी बेटी की इतनी फिक्र हो, ये लड़का कभी गलत नहीं हो सकता। अगर लड़का और लड़की का प्यार दिल से गहरा हो तो उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये रियल लाइफ इमोशनल ट्रू लव स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी ज़रा भी आपके प्यार की याद दिलाती है तो इसे अपनों के पास ज़रूर शेयर कीजिए।